तो नमस्कार साथियों, दोस्तों, बच्चों, जय हिंद बच्चों। जैसा कि आपने मेरे पिछले वाले वीडियो में पढ़ा, अपने टॉटोमरिज्म किसे कहते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, कैसे हम पहचानेंगे टॉटोमरिज्म, कैसे जानेंगे, सब बहुत डिस्कस कर चुका आपने और हमने ऑलरेडी आपके साथ मिलकर करा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। स्टीरियो में दो तरह का होता है। एक होता है कॉन्फ़िगरेशन और एक होता है कॉन्फॉर्मेशन। तो जब बॉन्ड ब्रेक करके जाना होता है, देखिए डबल बॉन्ड है, इसको हमको तोड़ना पड़ेगा, यानी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। रोटेशन कैसा? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो वहाँ ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर होगा, जहाँ बॉन्ड तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। ये अलाउ टू रोटेशन है। यहाँ Cl है, इस पे CH2 है, CH2 Cl है, ये घूम जाएगा उस तरफ, एक दूसरे तरफ घूम जाएगा, जिसका आइसोमर होगा CH2 Cl। ऐसे रखेंगे और यहाँ पे CH2 Cl, मतलब उस तरफ चला जाएगा। तो ऐसे आइसोमर को बोलते हैं क्या? कॉन्फॉर्मेशन। और जब बॉन्ड तोड़ना पड़े और दूसरे आइसोमर में जाना पड़े तो उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ये बॉन्ड तोड़ेंगे, उस तरफ जाएंगे ना, तो क्या मिलेगा आइसोमर? एक तो एक खुद है। अब पता चलिए कि दो डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, उस तरफ जाना पड़ेगा, तो दूसरा आइसोमर ऐसा कुछ मिल जाएगा। ये Cl ऊपर चला जाएगा, H नीचे, और यहाँ Cl नीचे, H ऊपर, तो यहाँ सिस है और ये ट्रांस है। तो सिस ट्रांस आइसोमर जो होता है वो कॉन्फ़िगरेशन में होता है। हम लोग पढ़ेंगे सिस ट्रांस, सिन एंटी, एक्सो इंडो और एक इजेड और जेड, 4 टाइप इसके होते हैं। तो सभी डिस्कस करेंगे। और यहाँ कन्फॉर्मेशन में अल्केन का, ब्यूटेन का, पेंटेन का, प्रोपेन का कन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सिस ट्रांस यानी कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स। बॉन्ड तोड़ के उस तरफ जाना पड़ेगा ना, तो इसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म। कोई नहीं, यहाँ दो सेम है ना, इसको सिस बोलते हैं। इसका दूसरा आइसोमर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? Cl, CH3 और H और CH3, ये ट्रांस हो गया। सिमिलर एटम ऑन सेम साइड अलॉन्ग CC डबल बॉन्ड, अ सिमिलर एटम ऑन डिसिमिलर साइड ऑन CC डबल बॉन्ड, है कि नहीं? ये CH3 इसी कार्बन पे है, स्पेस में केवल अंतर है। इसको सिस बोलते हैं, इसको ट्रांस बोलते हैं। तो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म यहाँ पे हो गया। सिस ट्रांस कहाँ कहाँ होते हैं? जब डबल बॉन्ड रहेगा ना, तो ये बॉन्ड का ऐसा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। और अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ये क्या है? अलाउड रोटेशन है, अलाउड टू रोटेशन है। तो यहाँ तो कन्फॉर्मेशन हो जाएगा। इसमें और कहाँ होगा? साइक्लिक जब रहेगा ना, साइक्लिक, तो ये रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा उस तरफ जाने के लिए। ये क्या है? दूसरा आइसोमर चाहिए, तो ये रोटेशन क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है। ये अलाउ रोटेशन नहीं है, तो यहाँ भी सिस ट्रांस होगा, साइक्लिक में भी होगा। तो सिस ट्रांस का और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास लिया सिस, CH3, Cl, डबल बॉन्ड Cl और CH3, ये भी सिस है ये, क्योंकि सिमिलर एटम, डबल बॉन्ड है, बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा दूसरी तरफ आइसोमर जाने के लिए, तो Cl उस तरफ चलेगा दूसरे आइसोमर में, यहाँ CH3 हो जाएंगे और यहाँ Cl रहेंगे, यहाँ CH3। ये ट्रांसफॉर्म हो गया। सिमिलर एटम Cl था, अपोजिट साइड में है, CH3 सिमिलर एटम था, अपोजिट साइड में है, समझ गए? तो 1 and 2 are here सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। सिस ट्रांस में और भी देखते हैं, जैसे हमारे पास CH3 C H डबल बॉन्ड C
Br और इधर है H। देख लीजिए CC डबल बॉन्ड है ना, यहाँ A और B है ना, डिफरेंट है कि नहीं, ये भी डिफरेंट है कि नहीं, ये दोनों सेम है कि नहीं। CC डबल बॉन्ड के लॉन्ग सिमिलर एटम होनी चाहिए। इसका आइसोमर जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, H और Br और इधर H और ये CH3, ये ट्रांसफॉर्म हो गया, ये सिस फॉर्म, क्योंकि सिमिलर एटम ऑन सिमिलर साइड, सिमिलर एटम हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, एक साइड में है CC डबल बॉन्ड के लॉन्ग, तो इसको बोलते हैं सिस, और इसमें बोलते हैं ट्रांस। अब सिस ट्रांस से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, सिस ट्रांस कहाँ नहीं होगा, वेयर सिस ट्रांस आइसोमर्स इज नॉट प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट नहीं होगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ब्यूट वन इन फिनाइल CH डबल बॉन्ड CH फिनाइल और आंसर है 1 और 2। तो इसमें सिस ट्रांस नहीं होगा, तो आंसर हो गया ये हो गया, और इसमें 4 में कह रहा है कि 1 और 2 में ओनली, तो आंसर पूरे रूप से ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, है ना। तो आंसर 4 इज 1 और 2 दोनों होगा आंसर, जिसमें सिस ट्रांस प्रेजेंट नहीं है। अब कैसे प्रेजेंट नहीं है तो देख लेते हैं, यहाँ H है, यहाँ H है, दोनों साइड में क्या हो गया, A और A है, A रहेगा ना CC A लॉन्ग में, ऐसे A और A, तो बिल्कुल भी सिस ट्रांस नहीं होगा। ब्यूट वन में देखते हैं, ब्यूट वन इन ऐसे होता है, डबल बॉन्ड CH2 होता है, एक पे फिर CH2 है, यहाँ जो लास्ट का जो बॉन्ड है उस पर HH है, अब फिर CH2 है, फिर CH2 है, CH3 है, ऐसे CH3 CH2 CH, और ये दो सेम हो गया। ए बी सेम नहीं होनी चाहिए, ए नहीं होनी चाहिए, दोनों एक कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप होनी चाहिए, लेकिन दो अलग अलग कार्बन पे सिमिलर होनी चाहिए। जैसे इसमें देखिए है, तो आंसर यह पूर्ण तरह से हो गया 4 वाला, लेकिन इसमें कैसे सिस ट्रांस है वो देखते हैं। तो पीएच हो गया क्या, हाँ ऊपर, और CH नीचे आ जाएगा, डबल बॉन्ड नीचे आ जाएगा H, इधर हो जाएगा PH, तो ये हो गया सिस। इसी का दूसरा जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, CH, H नीचे डबल बॉन्ड और H ऊपर चला जाएगा, PH नीचे चला जाएगा, है ना। PH माने फिनाइल, ये हो गया सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। ठीक है, ये बात मैं समझता हूँ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो सिस ट्रांस अच्छे से समझ में आ गया हो, लेकिन और भी देखते हैं क्या, और जगह पे सिस ट्रांस होते हैं क्या, हाँ होते हैं, तो साइक्लिक में होते हैं, और भी चैन में भी होते हैं, जैसे N है, डबल बॉन्ड N है ना, यहाँ H है, यहाँ लोन पेयर है, होगा, यहाँ लोन पेयर है, हाइड्रोजीन बोलते हैं इसको, NH2 को, है कि नहीं। अच्छा NH को, तो यहाँ एटम है, यहाँ भी एटम है, अगर NH2 होता तो नहीं होता, तो ये सिस होता है, क्योंकि लोन पेयर को एटम की तरह बिहेव करते हैं, ये लोन पेयर ट्रीटेड एज एटम, तो सिस हो गया। और ये ट्रांस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में लोन पेयर चला जाएगा, तो है ही H नीचे में, और नीचे आ जाएगा लोन पेयर और H ऊपर चला जाएगा, तो इसी का ट्रांसफॉर्म हो गया, समझ गए, आ गया होगा समझ में सिस ट्रांस। और भी एग्जांपल देखिए, जैसे हमारे पास CH3 है, C है, N है यहाँ पे, और यहाँ पे लोन पेयर है, और यहाँ एक बॉन्ड है, और यहाँ भी N है, और इधर भी CH3 है, और यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी होगा, ये सिस होगा, डबल बॉन्ड होनी चाहिए, सिस है, और इसका दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा, लोन पे ऊपर चला जाएगा, CH3 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे लोन पेयर है, और इधर CH3, ये दोनों में क्या हो गया, सिस ट्रांस हो गया। अब देखते हैं और भी साइक्लिक में भी होगा क्या, हाँ होगा साइक्लिक में। साइक्लिक में जैसे देखिए कि यहाँ पे हमारे पास है CH2 है, और यहाँ CH है, यहाँ CH है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इन पे ए लगा देते हैं, ऐसे Br लगा देते हैं, इधर H लगा देते हैं, इधर में क्या H लगा देते हैं, इधर Br लगा देते हैं। तो ऐसे हालात में ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ना,
ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है तो यहाँ सिस ट्रांस भी होगा। ये अगर सिस बोलेंगे कि एच एच दोनों एक साइड में हैं तो इसको सिस बोलेंगे, लेकिन इसी को दूसरा लिखेंगे ना तो ट्रांस कहेंगे। कैसे? यहाँ पे हम एच कह देंगे, यहाँ बियर कह देंगे, और यहाँ पे एच कह देंगे, यहाँ बियर कह देंगे, हो गया। उसी तरीके से 4 कारण देखते हैं, 4 कारण में होगा सिस ट्रांस। यहाँ पे एच है, यहाँ बियर है, और इधर में क्या है, बियर है, और इधर एच है, तो सिस हो गया ये। इसी का ट्रांस लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, बियर ये साइड में कर दिए, एच ये वाला घुमा कर रोटेशन कर दिए, यहाँ एच कर दिए, यहाँ बियर कर दिए, यहाँ तो पहले से था ही, तो ये ट्रांस हो गया। तो ये भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है। अभी 5 कारण में चलते हैं। साइक्लोप्रोपेन में देखा, साइक्लोब्यूटेन में देखा सिस ट्रांस। अभी 5 कारण पेंटेन रहेगा, साइक्लोपेंटेन रहेगा तो भी होगा। ये देखिए यहाँ पे ऐसे है, और यहाँ पे क्या है, एच और बियर है, और यहाँ भी एच और बियर है, तो ऐसे हालात में सिस हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को हमने ऐसे लिखा, यहाँ एच और बियर लिखा, और यहाँ बियर और एच लिख दिया, अब ये ट्रांस हो गया। तो सिस ट्रांस यहाँ हो गया, ये दोनों है कि नहीं। अभी 6 कारण में चलते हैं। वहाँ भी होगा क्या? हाँ, वहाँ भी होगा, ऐसे होगा। यहाँ पे एच है, यहाँ सी एल है, और यहाँ भी एच है, यहाँ सी एल है, सिस हो गया। दूसरा जब लिखते हैं तो यहाँ एच है, यहाँ सी एल है, और यहाँ पे क्या है, सी एल है, इधर एच है, यह भी हो गया सिस ट्रांस। अब देखते हैं कि चौथे, इसी कारण पे चौथे पोजीशन ले चलेंगे तो दूसरी पोजीशन ले चलेंगे। तो जैसे यहाँ पे इस तरह से है, ऐसे है, यहाँ पे एच है, इधर सी एल है, ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, साइक्लिक के बॉन्ड तोड़ना पड़ता है। इधर कैसे लिख जाएंगे, दूसरा ट्रांस लिखेंगे तो ये हो जाएगा एच, इधर सी एल, इधर हो जाएगा सी एल, इधर एच। ये देखिए बॉन्ड तोड़ा हमने, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन था, तो 1 and 2 और आइसोमर्स। कैसा आइसोमर? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सिस ट्रांस आइसोमर्स। ये सिस है, ऊपर वाले ट्रांस है। तो आप कहिए कि ए एक ऐसा कंपाउंड है, और दूसरा एक ऐसा कंपाउंड है कि ये सी एल जो है ना वो चौथे पोजीशन पे हो जाए। अभी तो 1 2 पे है, यहाँ पे है सी एल है, एच है, और इधर सी एल है, एच है, तो ये सिस कहलाएगा। इसी का जब आइसोमर लिखेंगे ट्रांस वाला तो क्या हो जाएगा, एच इधर कर देंगे,